Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants, and by OSM Interiors. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। इंटरनेशनल न्यूज़ में बता दें आपको कि जापान ने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है, जहां पर इंटरनेट की स्पीड के चलते हुए फास्टेस्ट स्पीड 10.20 लाख जीबीपीएस। हम एमबीपीएस में समझ में आ रही है स्पीड, लेकिन जापान देखिए 10.20 लाख जीबीपीएस, मतलब ये भी कोई समझ के बाहर है। ये नेटफ्लिक्स का एंटायर कंटेंट आप सिर्फ 1 सेकंड में डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि एक मकसद मैं आपको बता रहा हूँ कि कितनी स्पीड हो सकती है कि नेटफ्लिक्स में कितने भी शोज़ हो, कितने भी मूवीज़ हो, सिर्फ एक बटन दबाना है और वो डाउनलोड हो जाएगा 1 सेकंड में। यानी कि जापान का ये स्पीड का ये अनुभव ये बहुत ही हैरत अंगेज़ है। इंटरनेशनल न्यूज़ में उसके बाद मैं आपको बता दूं कि यूएई का एक पोस्ट काफ़ी वायरल हो रहा था, जहां पर गोल्डन वीज़ा लाइफ टाइम के लिए आप यूएई शिफ्ट हो सकते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। इस तरह की बात चली थी, जिसके चक्कर में बहुत सारे न्यूज़ चैनल भी आ गए थे और इनफैक्ट हमने भी उस बारे में न्यूज़ बनाई थी, लेकिन बहुत ही वेरीफाइड सोर्सेस से न्यूज़ थी। लेकिन आज यूएई की गवर्नमेंट ने इस बात को बताया कि ऐसा कोई भी मामला नहीं है, ऐसा कोई गोल्डन रेजिडेंस नहीं है और इस तरह का लॉ कुछ भी पास नहीं हुआ है। सिटीजनशिप, कस्टम्स एंड पोर्ट सिक्योरिटी आईसीपी ने डिबंक किया कि रूमर्स जो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहे हैं, फॉरेन मीडिया और वेबसाइट्स पे, कि यूएई ग्रांट कर रहा है लाइफ टाइम वीज़ा। और इस बारे में उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी ऑपरेशन उन्होंने नहीं किया है, ऐसा कोई भी रूल नहीं बनाया गया है। तो अगर आप लोगों ने उस पढ़ा है, उस बारे में सोच रहे हैं, तो प्लीज़ अपने जो है वर्ड्स को पीछे ले लें और यूएई को गोल्डन वीज़ा का कोई ऑप्शन नहीं है। वही नेशनल न्यूज़ में बड़ी खबर यह है कि शिवसेना के एमएलए संजय शिरसत को देखा गया एक बैग फुल ऑफ कैश के साथ जब उन्हें टैक्स नोटिस दी गई। अपोजिशन यह इल्ज़ाम लगा रहा है करप्शन का। ये वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से कैश का बैग रखा हुआ है। अल विज़ा टूर्स एंड ट्रैवल्स के मुहर्रम रिलैक्स 20 दिन का उम्रा पैकेज जो आ रहा है सिर्फ 1,05,000 रुपये में 14 जुलाई को उसकी रवानगी है। ज़्यादा जानकारी के लिए जनाब मोहम्मद जाहिद साहब को कॉन्टैक्ट करें स्क्रीन पर नंबर पर। नेशनल न्यूज़ में एक अफसोस भरी खबर यह है कि टेनिस प्लेयर राधिका यादव को 3 बार गोली मारी गई उन्हीं के फादर की वजह तरफ से, जब वो खाना पका रहे थे। 25 साल की स्टेट लेवल के टेनिस प्लेयर को मारा गया उनके फादर की तरफ से। ये किस तरह का मामला चला? ये विक्टिम जो थे अपनी खुद की टेनिस एकेडमी चला रही थी, जिन्हें पीछे से 3 बार गोली मारी गई। किचन में वो काम कर रही थी, 3रे मंजिल पर उनका जो घर था, और ये वाक़या जो है इसलिए पेश आया है। दीपक यादव को अरेस्ट किया गया है, जिनके पास लाइसेंस्ड रिवॉल्वर है, और बताया जा रहा है कि राधिका के जो पिता है 51 ईयर ओल्ड बहुत ही डिस्ट्रेस थे टेनिस प्लेयर की वजह से, जो खुद की एकेडमी चला रही थी। देखिए, मैं आपको ये बात बड़ी ही अफसोस से बताता हूँ कि पिता को क्या चल रहा था। पिता को चल रहा था सोसाइटी का प्रेशर। देख, तेरी बेटी कैसा बाहर चल के कमा रही है, तो बेटी को घर में रखना था। इस तरह के टाउंट उसके दिन भर होते थे। तो अपने घर में अपने बेटी का खारा बोलकर, टेनिस एकेडमी का खारा बोलकर, इसके ऊपर इतना प्रेशर आ गया सोसाइटी का, सो कॉल्ड सोसाइटी का, कि उसने अपनी ही बेटी को मार दिया। यानी कि हम आज भी उस कल्चर में जी रहे हैं जहाँ पर बेटियाँ जो है कुछ कमाने जाओ या कुछ करने जाओ तो जो है आपको ज़माने को ख़राब दिखता है। और ये इतनी अच्छी टेनिस एकेडमी जब चला रही है बच्ची, तो उसे इस तरह से अपना खुद के पिता को मारना और ख़ुद उसकी लाइफ ख़राब हो जाना पिता की, और बच्ची इतना ब्राइट फ्यूचर लेके स्टेट लेवल में टेनिस करी, तो मुझे तो बहुत ही अफसोस हुआ। वहीं आरएसएस की एक बड़ी खबर, चीफ जो उनके हैं मोहन भागवत ने रिसेंट रिमार्क किया कि लीडर्स जो है 75 ईयर्स के बाद स्टेप असाइड करना चाहिए। एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी पैदा होगी, कांग्रेस और अपोजिशन लीडर्स पर बात कर रहे हैं। यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की उम्र 75 हो रही है इस सितंबर को, क्या फिर वो भी अब अपने पद से हटेंगे? क्योंकि आरएसएस का जो रूल है कि जो भी लोग वहाँ पर काम करते हैं, बीजेपी पार्टी में रहते हों या फिर स्वयं सेवक हों, तो 75 ईयर्स तक उन्हें सर्विस देनी चाहिए, उसके बाद हटनी चाहिए। अब ये बात फिर से बाहर आना शुरू हो चुकी है।
वहीं कपिल शर्मा की अगर हम बात करें तो कपिल शर्मा के जो कैफ़े है कनाडा में, कैप्स कैफ़े, एक वीडियो आप देख सकते हैं कि एक शूटर कैफ़े के बाहर ठहरता है, गाड़ी में बैठकर शॉट मारता है, कंटिन्यूस गोलियां मारता है और उस गोलियों की वजह से जो है कैफ़े का सामने वाला ग्लास वगैरह फूट जाता है। किस वजह से ये मामला हुआ उस पर जो है कुछ नहीं हुई और किसी को इंजरी भी नहीं हुई। इन्वेस्टिगेशन इस बारे में चल रही है। Al Sharif U College, Boys and Girls, Shara Towers, MSK Mill Road, Gulbega Girls College, opposite Makkah Masjid, Basashar Colony. Al Sharif U College Girls, opposite Karnataka Ice Factory, Muslim Chowk. Al Sharif BSc Degree College Girls, Yadullah Colony. Al Sharif Public School powered by LED, Old Jewargi Road. वहीं करीबी तेलंगाना से अगर हम बात करें तो बीजेपी ने राजा सिंह का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया है। बीजेपी पार्टी के राजा सिंह जो एमएलए थे, एक ही लौते एमएलए थे तेलंगाना में उस टाइम पर, उन्होंने ये कहा कि मुझे पार्टी प्रेसिडेंट बनाना चाहिए, मैं बहुत कुछ काम किया हूँ, हिंदुत्व को फॉलो करता हूँ, हिंदुत्व की मेरे पास आइडियोलॉजी है, लेकिन मुझे स्टेट प्रेसिडेंट नहीं बनाया गया। उस वजह से वो नाराज़ हो गए, लेकिन पार्टी भी उनकी नाराज़गी देखते हुए उन्हें स्टेप नहीं लिया और बीजेपी ने दूसरों को प्रेसिडेंट बना दिया। उस वजह से बीजेपी के एमएलए ने रेजिग्नेशन दे दिया है। राजा सिंह यानी कि अब बीजेपी पार्टी में नहीं रहेंगे। उसके बाद गुलबर्गा से आपको बता दें कि आज 11 सिटी हजरत ख्वाजा बंदा नवाज किस्तुराद रहमतुल्लाह दरगाह पर एक अजीम शान मरकजी जलसा हर साल की तरह साल भी रखा जा रहा है। पिछले 45 साल से बढ़कर ये सिलसिला चलते आ रहा है और इसमें मेहमान मुकर्रर जनाब अमीनुल खादरी साहब रहने वाले हैं और इस प्रोग्राम की निगरानी हाफिज सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब करने वाले हैं, जो कि सज्जादा नशी हैं दरगाह हजरत ख्वाजा बंदा नवाज किस्तुराद रहमतुल्लाह अलैह के। प्रोग्राम देखिए आज शाम 7:30 बजे के बाद, मगरिब के बाद ये इवेंट रहने वाला है। वहीं गुलबर्गा में आपको दिन दिवाले एकदम बॉलीवुड स्टाइल में जो है एक चोरी हुई। सरफ बाजार में चोर घुसते हैं एक दुकान पर मालिक ज्वेलर्स के और गन पॉइंट पर सारा सोना लूट लेते हैं। कैमरा में सीसीटीवी कैमरे में उनकी एंट्री कैप्चर हुई है, लेकिन उसके बाद का वाक़या इसमें नहीं आया है। दहशत का माहौल हो चुका था, दोपहर की जुम्मा का नमाज का टाइम था, उस टाइम पर ये वाक़या पेश आया है और कमिश्नर एसडी शरणप्पा ने वहां पर मौके वारदात पर पहुंचे अलॉन्ग विद डीसीपी कनिका सिकरीवाल और पुलिस ऑफिसर्स मौजूद है और इन लोगों की ट्रेसिंग चल रही है। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। भाई मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम आ रहा है 33 डिग्री सेल्सियस। मौसम जो है बादल ज़्यादा दिखने को मिलेंगे आपको, बारिश चांसेस 63% बताए जा रहे हैं। पूरा का पूरा क्लाउड कवरेज रहेगा 91% और बारिश करीब 1 घंटा आ सकती है। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591 979745. आज का थॉट ऑफ द डे, नथिंग किल्स यू फास्टर देन योर ओन माइंड, डोंट स्ट्रेस ओवर थिंग्स दैट आर आउट ऑफ योर कंट्रोल। आपके दिमाग के अलावा आपको कोई और बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि जो चीज़ आपसे हो नहीं सकती उस पर आप स्ट्रेस ना लें, अपने आप अपनी लिमिट तय करें और काम करें। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamdar Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga। स्वीट पोटैटो के बेनिफिट्स मैं आपको बताता हूँ कि ये विटामिन ए, सी और B6 से बिल्कुल भरा पड़ा है। फाइबर बहुत अच्छा उसके अंदर होता है, आँख की हेल्थ बहुत अच्छी होती है, एंटीऑक्सीडेंट्स से अच्छे मिलते हैं और शुगर को भी अच्छा कंट्रोल करता है। Comment section is presented by Hash Farm Park, a new project coming at Khaja Kotnoor, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट आया है अमजद शेख का, लिखा अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई। सैयद गौस ने भी सलाम लिखा है। बुरहान नूरी, समी बाग,
कौसर, मोहम्मद अनवर, थॉमस दिवासिया, सुफियान, तस्लीम सबा, अवेश शेख, मोहम्मद गुलाब, मोहम्मद आसिफ, अब्दुल खुद्दूस, राजा बाबू, रज़िया बेगम, सुम्मू वहाब, फ़रहीन ताज, कनीस फ़ातिमा और कई सारे लोगों ने सलाम लिखा है, गुड मॉर्निंग लिखा है। आप सबको वालेकुम सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। तार पे कल मेरा बर्थडे है और आपको मैं मीठे लफ्ज़ों से मुबारकबाद दीजिए लिख रहे हैं मेरे भाई सैयद गौस। आप हमेशा से पॉजिटिवली कमेंट करते आए हैं और हमेशा से बुलेटिन के साथ जुड़े हैं। पिछले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल से तो मैं आपकी कमेंट्स पढ़ते आ रहा हूँ। तो मैं यही दुआ करता हूँ कि आप को जो है अल्लाह ताला जो है दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे और आपके जो भी जायज़ हजात हैं वो सारे के सारे पूरे हो जाएँ। अर्ज़ किया है कि मैं तो गरीब हूँ, मेरा कोई मकसद नहीं, बस जिए जा रहे हैं लिख रहे हैं सैयद गौस भाई। एक नई स्कीम आई है, 25 दिन में पैसे डबल, अब्दुल मजीद लिख रहे हैं और रेहान ने 786 लिखा है। AR मोबाइल से लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। माय क्वेश्चन, मज़हर आलम खान, गवर्नमेंट स्कीम प्लॉट्स की DD भरने के बाद हमको प्लॉट नहीं मिला तो DD अमाउंट रिटर्न कब मिलेगा, ड्रॉ कब होगा वो भी नहीं बताए। मज़हर आलम खान साहब ये वीडियो में बना कर क्लियर, बिल्कुल इस बारे में मैं AR मोबाइल से ये बात क्लियर कराऊंगा। पैसे बिल्कुल मिलने वाले हैं, पैसे कहीं नहीं जाने वाले हैं क्योंकि वो ऑलरेडी प्रेस मीट में ये बात बोल दी गई थी, लेकिन फिर से मैं एक और बार क्लियरेंस लूँगा। मोहम्मद गयासुद्दीन लिख रहे हैं कि रायचूर में 70 साल बाद एक मुस्लिम कॉर्पोरेटर को मेयर बनाया गया है, डॉक्टर साजिद समीर, उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद लिखा है। ग्रह लक्ष्मी के पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं, लोग परेशान है लिख रहे हैं कौसर। Good morning. I would like to bring to the notice through your news channel to the concerned department that after Ram Mandir going to Kotnur on the left side, total commercial has happened. People are dumping sand, stones, etc. for loss sale. इस तरह की बात उन्होंने लिखी है। थॉमस दिवसिया, ज़रूर मैं वहाँ के एरिया के कॉर्पोरेटर को बात कर जो भी वहाँ का नेसेसरी है उस पर काम कराऊंगा। तस्लीम सबा ने भी गृह लक्ष्मी के अमाउंट नहीं आ रहे बल्कि लिखा है। अपूगौड़ा को कोई नहीं, कुछ काम तो 2 भाई लिख रहे हैं शिबू। थॉट ऑफ द डे हिंदी में करो भाई लिख रहे हैं शुएब शेख। तार में मोइनपुरा में 3 से 4 दिन हो गए, घरों में कचरा लेने वाले नहीं आ रहे हैं बल्कि बोल रहे हैं मोहम्मद मुबीन। ज़रूर इस बारे में वहाँ के कॉर्पोरेटर साहब को मैं बात करके जल्द से जल्द वो सर्विस भी चालू कराने लगाऊंगा। तार भाई आप जो बोलते ना सर 1 लाख या सिर्फ एक, ऐसा लगता है कि जैसे 1000 अलमिसबा के बारे में बोला है मैंने लिख रहे हैं हबीब भाई। अल्लाह से दुआ है कि आप और आपकी पूरी गुहाश टीम को सेहत और तंदुरुस्ती दे लिख रहे हैं हबीब भाई। अस्सलाम वालेकुम तार भाई, मेरा एक ब्रांड न्यू फ्लैट है, मालगती क्रॉस पर रेंट पर देना है, कोई अच्छी फैमिली या गवर्नमेंट सर्वेंट को रेंट पर देना है, आपकी नज़र में कोई है तो प्लीज़ मुझे रेफ़र करो या मुझे गाइड करो लिख रहे हैं सुमो वहाब जी। बिल्कुल ज़रूर इस बारे में हम वर्क करेंगे। आप हमारे कंपनी के नंबर 9113542278 पर बात करिए, आपकी बात वसीम अकरम से होगी। उन्हें कॉल कर प्राइम प्रॉपर्टीज़ में इस प्रॉपर्टी को लिस्ट करने के लिए करें, आपको इमीडिएटली इसका रेस्पॉन्स मिलेगा और अच्छे क्लाइंट्स आपको मिलेंगे। फ़रहीन ताज लिख रहे हैं कि मैं अपूगौड़ा के एरिया से हूँ, उन्होंने 5 साल के राज में क्या किया उन्होंने अपने एरिया में लिख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका के सपोर्टिंग टू इजरायली गवर्नमेंट सिंस 1942, रिलेशनशिप वेरी स्ट्रॉन्ग। नाउ प्लीज़ दुआ फॉर फ़लस्तीन मुस्लिम। डेली उलमा हफ़ाज़ कराम को दुआ करने की गुजारिश करे हैं। उर्स बादशाह वाड़ी हलकटा संदल मुबारक के मिले पर साहब नहीं और उनकी इंतज़ामिया कमेटी बहुत अच्छा इंतज़ाम किए थे, हैंडीकैप वालों के लिए व्हील चेयर भी रखे थे, इलेक्ट्रिक गाड़ी भी रखे थे, इस तरह की बात कनीस फातिमा लिख रही हैं। बहुत अच्छा इंतजाम होता है हरकट्टा शरीफ दरगाह में। सर सिद्धरा मैया, DK शिव कुमार, CM पोस्ट नो वैकेंसी। एक सरकार कर्नाटका में बहुत अच्छी चल रही है, देखा नहीं जा रहा लिख रहे हैं BJP को। तबरेज़ हुसैन हल स्मैश लिखा ऑन टाइम टैक्स पे करते नहीं, कंप्लेंट करना ज़रूरी है, पैसे ऑन टाइम लेते, लेट हुआ तो इंटरेस्ट लगाते। साउथ के एरिया जाके देखो कैसा नीट एंड क्लियर है, नॉर्थ एरिया का हाल तो सबको मालूम है लिख रहे हैं। बात तो जो है मुझे पॉइंट लग रही है हल स्मैश। Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants, and by OSM Interiors.